ठीक नमस्ते है, ठीक दोस्तों, है। मेरा नाम रविकांत है और मैं एक शराबी हूँ। अरे केवल भाई। एक केवल एक का साथ और ईश्वर की कृपा आज दारू के पहले घोट से दूर हूँ। दोस्तों, मेरा जो प्रवास हुआ था, स्टार्ट किया था मैंने 92 में, जब मैं नाइन्थ में था। जब मैं नाइन्थ में था, मेरा बर्थडे था। उस दिन मेरे दोस्त लोग ने मेरे को बोला कि चलो पार्टी करते हैं। और हम लोग गए थे। हम लोग चार दोस्त लोग थे उस टाइम पे। चार दोस्त लोग गए थे, दो बियर लिया था और हम लोग ने पिया था 92 में। तो वो मैं फर्स्ट टाइम अपना मैंने बियर पिया था। उसका धीरे धीरे मेरा चालू हो गया, धीरे धीरे पीता था। मेरे डैडी मर्चेंट नेवी में काम करते थे, तो पैसा रहता था मेरे पास। मैं ऐसा मेरे को कभी पैसे की कमी नहीं लगती थी उस टाइम पे भी, और बाद में भी कभी नहीं लगती थी। तो मैं मेरे पास हमेशा पैसा रहता था। तो नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ थोड़ा थोड़ा पीता था। फिर इलेवेंथ में मेरे को याद है कि मैंने रम पिया था। ओल्ड मॉन्क रम पिया था। तो ओल्ड मॉन्क रम पिया था। वो भी थोड़े थोड़े दिन पिया मैंने, ओल्ड मॉन्क रम पिया। उसके बाद वही चालू था, ओल्ड मॉन्क ही पी रहा था। फिर ट्वेल्थ हुआ। ट्वेल्थ के बाद मैंने भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, तो शिप में जाता था। शिप में जाता था, वहां पे 9 महीना रहता था, 3 महीने छुट्टी रहती थी, तो इंडिया में आके रहता था। तो जब मैं शिप में जाता था, तो शिप में भी हम लोग को वहां पे भी हम लोग को दारू मिलती थी। वहां पे हम लोग को एक दिन बोलते थे कि आप पूरे हफ्ते भर का कोटा ले लो और अगले सैटरडे को वापस लेने का। तो एक हफ्ते का हम लोग को ये लेना रहता था। तो मैं वहां पर भी बकाडी लेता था और बियर लेता था। काम करता था, शिप पे काम करता था अच्छा वाला। और उस टाइम पे मतलब 97 में मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था। तो अच्छा वाला पैसा मिलता था, यूएस डॉलर में पेमेंट होता था। जब हम लोग को जब शिप पोर्ट पे लगती थी, जब मतलब कार्गो उतारते रहते थे या कभी चढ़ाते रहते थे, कार्गो लोड करते थे या अनलोड करते थे, तो हम लोग को 6 घंटा 8 घंटा मिलता था। तो हम लोग को मेरा जो चीफ ऑफिसर था वो बता देता था कि इतने बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो हम लोग को बाहर जाने का मिलता था। बाहर जाते थे दोस्तों। मैं अमेरिका में, हम लोग का सबसे ज्यादा मतलब हम लोग का होम पोर्ट अमेरिका था उस टाइम पे। तो अमेरिका के बहुत सारे पोर्ट्स पे जाते थे हम लोग। तो जब कभी भी हम लोग जाते थे, तो हम लोग मतलब जो मर्चेंट नेवी वाले लोग रहते हैं, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। मैं तो उस टाइम पे मतलब जस्ट ज्वाइन ही किया था, लेकिन मेरे सीनियर लोग भी थे तब। अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। फिर फोन पे बात होती है ये वो। तो वहां पे भी जो मतलब मैं उन लोगों के साथ जाता था जो स्ट्रिप्टीज में जाते थे। स्ट्रिप्टीज मतलब वहां पे बियर मिलती है, लड़कियां डांस करती हैं। और मेरे को वही अच्छा लगता था। मेरे को मतलब मैं उन्हीं के साथ जाता था। बाकी भी और भी लोग जाते थे जो घूमने जाते थे, जो दारू नहीं पीते थे, मैं उनके साथ नहीं जाता था। कई लोग रहते थे कि मतलब हमको ये जगह देखनी है, हमको वो जगह देखनी है। तो मैं बोलता था नहीं, मेरे को आपके साथ नहीं जाने का है। मेरे को उनके साथ जाने का है जो बार में जाएंगे, स्ट्रिप्टीज में जाएंगे, डांस बार में जाएंगे। मैं उनके साथ ही जाता था। उनके साथ जाता था, बियर वियर पीता था अपना, जब वो आता था वापस शिप पे काम करता था। फिर जब इंडिया में आता था, तो यहाँ पे भी मैं उस टाइम पे डांस बार का बड़ा चलन था। यहाँ पे इंडिया में डांस बार बहुत चलते थे। तो मैं मतलब सीबीडी बेलापुर में, नवी मुंबई में रहता हूँ। तो वाशी वाशी में हम लोग जाते थे। मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार करते थे, उनको मालूम था कि रविकांत दारू पीता है, और मेरा दारू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। ये जैसा कि मैं इतने 2 साल से ऑनलाइन मीटिंग में सुन रहा हूँ, 2 साल से मैं सोबर हूँ। तो मैंने तो हमेशा यही सुना है, और मैंने सुना क्या है, मैंने तो अपना खुद का एक्सपीरियंस लिया है कि ये दारू जो है वो
अल्कोहलिज्म जो है वो बढ़ती हुई बीमारी है। और लोग भी यहाँ पे जितने भी शेयरर्स बोलते हैं वही बोलते हैं, और मैंने भी देखा है। तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था ये। इंडिया में आता था, डांस बार में जाता था, फिर वापस 3 महीना हो जाता था छुट्टी, पैसे खत्म, उसके बाद वापस शिप पे ज्वाइन करने का। ऐसे मैंने 3 साल किया। 3 साल एक बार डांस बार में क्या हो गया था कि मैं इतना पिया वहां पे, इतना पिया था। हम लोग 3 जन गए थे, 3 दोस्त लोग गए थे डांस बार में। और इतना पिया कि मेरे को कुछ होश ही नहीं, और मैं उधर ही सो गया था। तो जब मेरा नींद खुला तो मैं बाहर के अंदर ही था, शटर बिटर सब बंद हो गया था, बाहर बंद हो गया था। तो अन्ना ने मेरे को बोला कि इतना इतना बिल है। 18,000 बिल हो गया था मेरा, 18,000। और मेरे पास उतना पैसा नहीं था उस टाइम पे 18,000 देने को वहां पे। तो मैं अपनी अंगूठी रख के आया था वहां पे। वो अंगूठी मेरी मम्मी ने मेरे को बना के दिया था, वो अंगूठी मेरे को रखना पड़ा। रख के नहीं आया था मैं अपने शौक से, नहीं। वो अन्ना ने मतलब मेरे को बोला कि अगर पैसा नहीं देगा तो अंगूठी दे के जा। मैं अंगूठी दे के आया और मैं अपने घर पे आ गया। सुबह आया मैं अपने घर पे, रात भर बाहर था, सुबह आया अपने घर पे तो घर वाले भी पूछने लगे मेरे को कि कहाँ था ये वो। मैं कुछ बोला बोला नहीं, सो गया। फिर वो अन्ना ने फोन किया कि आपका बेटा, मेरे डैडी को फोन किया, मेरे डैडी का नंबर लिया, मतलब मैंने ही दिया था। फिर मेरे डैडी ना तंबाकू खाते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना कुछ करते हैं। आज तक उन्होंने कभी अल्कोहल लिया नहीं है। और मैं तंबाकू खाता हूँ, सिगरेट खाता हूँ, दारू तो क्या बोलूं। तो मेरे डैडी डांस बार में गए, मेरे डैडी गए वहां पे, मेरे डैडी ने पैसा दिया और मेरी अंगूठी छुड़ा के लेके आए थे मेरे डैडी। उस टाइम पे खराब तो लगा था मेरे को, क्योंकि अभी मतलब मेरे डैडी ने, पहले मेरे डैडी इंडियन नेवी में काम करते थे, फिर बाद में मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था। और मेरे को मतलब मेरे डैडी जो है ये सब चीज बहुत गुस्सा, मतलब नहीं पसंद करते हैं ये सब। और उनका ही बेटा, इकलौता बेटा, इतना बड़ा बेवड़ा बन गया, तो उनको भी बड़ा खराब लगता था। तो मेरे डैडी गए थे और हम मेरी अंगूठी छुड़ा के लेके आए। तो वो हो गया। उसके बाद फिर मैंने 3 साल मर्चेंट नेवी में कंप्लीट किया। 3 साल मर्चेंट नेवी में कंप्लीट करने का बाद फिर एग्जाम देना पड़ता है प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए जब एग्जाम दिया तो ये इधर बॉम्बे से दिया। तो उस टाइम पे तो मेरा दारू हो गया था, अच्छा वाला बढ़ गया था। तो मैं एग्जाम जब एक साल मैंने पढ़ा, मतलब एक साल मैंने कॉलेज किया। उसके बाद जब एग्जाम देने की बारी आई तो मैं फेल हो गया यहाँ पे। मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैं चेन्नई गया। चेन्नई में NIPM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट, उधर गया। उधर घर वालों ने मेरा एडमिशन करवा के दिया मेरे को। हॉस्टल का पैसा भरा, खाने पीने का पूरा मतलब पैसा भरा था। तो मैं वहां पे 1 साल था। वहां पे भी क्या होता था दोस्तों कि मैं दिन भर तो ठीक रहता था, लेकिन जो रात का डिनर रहता है ना, मैं हॉस्टल में नहीं करता था। हम लोग के हॉस्टल के बाहर एक ढाबा था, वहां हम लोग दारू लेके आते थे। बस में जाते थे, दारू लेके आते थे चेन्नई में। और हॉस्टल के बाहर बैठ के, वो पंजाबी ढाबा था, वहां पे बैठ के दारू पीते थे। उसके बाद खाना खाते थे और आते थे वापस, हॉस्टल में आता था। तो चेन्नई में भी मैं 1 साल रहा। चेन्नई में 1 साल रहने के बाद फिर एग्जाम देने की बारी आई। तो वो एग्जाम भी मैं फेल हो गया। मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया वहां पे। फिर मैं वापस बॉम्बे आ गया और मैंने वो मर्चेंट नेवी छोड़ दिया। आज जो मेरे साथ में जिन लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया था, जो मतलब जो मेरे साथ में ट्रेनिंग किए थे, आज सारे के सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था और मेरे साथ ज्वाइन किया था, आज सारे के सारे कैप्टन हैं, टिप के कैप्टन हैं। मिलते हैं कभी कभी। लगता है खराब तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अच्छा रहता, अगर मैं ये सब नहीं करता, तो शायद मैं भी आज कैप्टन होता। अगर दारू नहीं पीता, या जितने जितने क्वांटिटी में मैं पिया उतने में नहीं पीता, तो शायद आज मैं भी कैप्टन होता।
ठीक है, मेरे को उस बात का कोई दुख नहीं है। तो उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी का लाइन ही छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और एक कंपनी में लगा लोअर परेल में। यहाँ से लोअर परेल जाने के लिए, मतलब मेरे घर से लोअर परेल जाने के लिए 2.5 घंटा लगता है। मैं उधर जब जाता था दोस्तों, तो मैं दिन भर तो ठीक रहता था, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे ही ऑफिस से निकलता था, ऑफिस से निकलने के 10 कदम पे, वहां पे 10 कदम के दूरी पे ही एक बार था। मैं ऑफिस से निकला और उस बार में जाता था। उस बार में इतना पीता था, इतना पीता था। और मैं जब घर पे आता था, और मेरे को 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता था। सबसे मेन बात, तो 2 ट्रेन चेंज करना पड़ता है मेरे घर पे, मतलब मेरे को अगर अपने घर पे लोअर परेल से पहुंचने गए तो। और मैं जब घर पे पहुंचता था तो मुझको याद ही नहीं रहता था कि मैं आया कैसे। और मैं लेकिन आता था, अपने घर पे आता था, तो ऐसा सीन होता था कि मुझको अगले दिन सुबह याद ही नहीं कि मैं ऑफिस से निकला हूँ और मैं घर पे पहुंचा हूँ। घर पे तो पहुंचा हूँ, लेकिन बीच में क्या हुआ ये मेरे को याद ही नहीं रहता था। ये भी चला, बहुत दिन चला ये। और जब मैं सीबीडी में रहता था, तो जब मैं मेरा आदत ऐसा था, मतलब क्या बोलूं, मतलब कई लोगों का रहता है कि कोई दारू पीने का मस्ती मजाक मस्ती करता है, कोई गाना गाता है, कोई हंसी मजाक करता है। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा नहीं था। मैं जब दारू पी मतलब मैं तो आधा अपना 90 पी के बाहर निकल, आज तक तो कभी निकला ही नहीं। मैं अपना जितना भी पी के बाहर निकलता था ना, तो हमेशा हमेशा मेरा झगड़ा होता था। मैं किसी को कुछ ना कुछ गाली गलौज कुछ ना कुछ करता ही था हमेशा। मतलब ये मेरा पता नहीं क्या था, हमेशा होता था। मैं अपने दोस्त लोग के साथ मतलब ऑफिस के कलीग्स लोग के साथ मेरे को मैं गया था, ट्रिप पे गया था। तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ। वहां पे भी मैंने इतना पी लिया, इतना पी लिया, इतना गाली गलौज, इतना झगड़ा, मतलब झगड़ा हो गया, मतलब वहां पे मारा मारी हो गई मेरे ऑफिस के कलीग लोग के साथ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके बाद से मेरे को किसी ने, मैं उस ऑफिस में 11 साल काम किया, किसी कोई मेरे को बात बोलता ही नहीं था कि रविकांत चल तू मेरे साथ, हम लोग आउटिंग जा रहे हैं, तू चल। कभी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। और मेरे को भी शर्म आती थी, मैं भी नहीं जाता था, मैं भी कुछ पूछता भी नहीं था। वो हो गया। और तो मतलब जब कभी मैं बाहर में बैठ के पीता था, तो हमेशा झगड़ा होता था। और ये झगड़ा मालूम पड़ता था, घर पे मालूम पड़ता था, कभी शर्ट फटी है, कभी कुछ है, कभी मतलब अब मैं किसी को गाली दूंगा तो सीधी बात है, वो भी मतलब ऐसे चुप तो नहीं बैठेगा, वो भी गाली देगा, तो मैं झगड़ा करता था। ऐसा हमेशा होता था। तो मेरे डैडी ने क्या किया, मेरे डैडी ने मेरे को बोला कि देखो भाई, तुम बाहर मत पिया करो, घर के बाहर मत पिया करो। तुमको जो कुछ भी पीने का है ना, घर पे लाके अपना चुपचाप पियो। मेरे डैडी को क्या मालूम कि मेरे बारे में मेरे को ये अल्कोहलिज्म है। अभी मेरे डैडी, मम्मी, मेरी वाइफ, ये सारे के सारे एल एनोन के मेंबर्स हैं, उनको सब समझ में आता है, अभी आता है। वो टाइम पे नहीं मालूम था। तो मेरे डैडी ने मेरे को बोला कि एक काम करो, तुम अपने घर पे लाके रखो और घर पे ही पियो, बाहर मत पिया करो। तो मैं क्या करता था, मैं मंडे, संडे और मंडे को मेरा ऑफिस की छुट्टी रहती थी, वीक ऑफ रहता था। तो मैं मंडे को जाता था और 4 लीटर लेके आता था। 4 लीटर लाके अपने घर पे रख देता था। और जब कभी भी मेरा मन करेगा, तो मैं उस 4 लीटर में से पीता था। वो 4 लीटर मेरा हफ्ते भर चलता था। कभी कभी नहीं चलता था, जब कभी ज्यादा पी लेता था तो नहीं चलता था। तो वैसा चल रहा था, मैं घर पे पी रहा था। और दोस्तों मेरे को, मैं मतलब एक बात बताना चाहता हूँ। 2006 में ना, 2006 में तो मेरा अल्कोहलिज्म था ही। तो 2006 में मेरी शादी हुई। 2006 में शादी हुई। तो शादी के दिन भी मैं पिया था, लेकिन उतना नहीं पिया था। उस दिन पता नहीं, मैं शायद एक डर होगा, शायद कुछ होगा, तो मैं उतना नहीं पिया था, लेकिन पिया था। शादी हुई। शादी के बाद हम लोग आ गए वापस। तो मेरी वाइफ जो है, मेरी वाइफ को तो मैंने इतना तकलीफ दिया है ना भाई लोग, मतलब दोस्तों, इतना तकलीफ दिया है मैंने अपनी वाइफ को, बहुत तकलीफ दिया है।
2006 में शादी हुआ था। मैं उसको ना शादी के पहले जब हम लोग का बात होता था ना तभी भी फोन करता था। तो मैं कभी सुबह में 8 बजे, सुबह में 11 बजे, 12 बजे कभी मैंने उसको फोन नहीं किया। मैं रात को 11 बजे के बाद ही फोन करता था। और उसको भी डाउट होता था, लेकिन वो बोलती थी कि क्या आवाज आ रही है ये। मैं टाल मतलब कुछ दूसरा ही बोल के उस बात को ये करता था। फिर 2006 में शादी हुआ। 2007 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मेरी वाइफ अपने मायके गई थी। वो अपने मायके गई थी और जब डिलीवरी का डेट आया ना, तो उसके एक हफ्ते पहले मैं भी गया था उधर जमशेदपुर में, अपने ससुराल में। तो वहां पर भी मैं जमशेदपुर में भी जब गया था अपने ससुराल में तभी भी पीता था। एक बार क्या हुआ था कि मेरे साले ने मेरे को बोला, मेरे साला था और मेरे जीजा जी, मेरी वाइफ के जीजा जी, उन लोगों के साथ मैं फर्स्ट टाइम, वो लोग के साथ मैं कभी जिंदगी में मतलब कभी पिया नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम वो लोग ने मेरे को बोला कि आइए पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। तो वो लोग तो बेवड़े नहीं थे, मैं बेवड़ा था। मैं उनके साथ गया और हम लोग अच्छे भले बार में बैठे। मेरे 3 जीजा जी, तो मेरी वाइफ के 3 जीजा जी और मेरा साला, हम लोग बार में बैठे। बार में वो लोग आराम आराम से पी रहे हैं और मैं फटाफट फटाफट पिए जा रहा हूँ। और फिर मैं तो आउट हो गया। तो देखा, वो लोग ने देख लिया, वो लोग को मालूम पड़ गया कि क्या है ये, कैसा पीता है ये रविकांत। उसके बाद वो लोग ने भी कभी कभी मुझको बोला नहीं कि आइए कभी साथ में पीते हैं। वैसे मैं कभी जाता भी नहीं वहां पे, क्योंकि मैं उधर एक बार जब गया था तो अपने ससुर के साथ बहुत गाली गलौज किया था। बहुत ससुर को और साले को बहुत गाली गलौज किया था एक बार दारू पी के उधर उनके घर में। तो मेरे को खुद को ही शर्म आती है अभी, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। जब मेरी वाइफ का डिलीवरी डेट आया था, मतलब तो मैं उसके एक दिन, जब मेरी वाइफ को जब लेबर पेन हुआ था उसके एक दिन पहले भी मैं दारू पिया हुआ था और उधर सोया था, घर पे सोया था। मेरी वाइफ को रात को 3:30 बजे लेबर पेन हुआ। घर के मेरे सास ससुर, भैया, भाभी, मतलब मेरा जो साला है वो सब जग गए। सब लोग ने मुझको जगाने की कोशिश की, लेकिन मैं जगा नहीं। मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, लेकिन मैं जगा नहीं। मैं सोया रहा। मैं सुबह में 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे जगा। तो देखा कि घर में कोई है ही नहीं। तो पूछा मैंने अपनी भाभी को, किधर है? तो बोली पिंकी वाइफ को एडमिट किया है, लेबर पेन हुआ था। इतनी शर्म आई ना दोस्तों। मैं बोला ओ शिट। फिर गया हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में हुआ, मेरा बेटा हुआ। 2007 में मेरे को बेटा हुआ। उसने भी क्या देखा हो, मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो अपने बेटे का बचपना याद ही नहीं मेरे को। 2007 में जब वो हुआ तब तो मैं एकदम पीक पे था, एकदम जो बोलते हैं कि मतलब जो सबसे ज्यादा दारू पीने का टाइम वो था मेरा। मेरे को तो याद भी नहीं कि मेरा बेटा आज मेरा बेटा 14 साल का है। तो आज मैं उसको देखता हूँ, आज मैं उसके साथ बात करता हूँ, खेलता हूँ। लेकिन एक पता नहीं, एक कड़वाहट रहती ही है। मैं देखता हूँ, मैं अपने बेटे से जब बात करता हूँ तो कड़वाहट रहती है, लगता है उसको, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को बहुत तंग किया है, बहुत मार, मतलब कभी भी मैं ऐसा नहीं, मैं कभी सोचता नहीं था। कभी भी झापड़ मार देता था, कभी भी हाथ उठाने, कभी भी कुछ भी करने का। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तभी भी मैं उसको, उसके ऊपर मैंने हाथ उठाया, प्रेग्नेंट थी। ये सब बातें मुझको मालूम है कब मालूम पड़ी, जब मैं रिहैब में था। मेरे को 2000, मतलब मैं 92 से पी रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था ये जो अल्कोहलिज्म है, बढ़ रहा था। 2016 में मेरे को फर्स्ट टाइम रिहैब में डाला।
मेरे डैडी ने, मेरे घर वालों ने मेरे को 2016 में फर्स्ट टाइम रिहैब में डाला। रिहैब में डाला तो मैं तो बाप रे बाप, इतना रिजेंटमेंट, इतना रिजेंटमेंट। और मैं तो मेरे को तो मतलब अगर आप पूछेंगे कि रविकांत ऐसा कोई दिन बताओ कि किस दिन तुमने दारू नहीं पिया है, तो ऐसा मुझको याद नहीं है कि मैंने ऐसा पिछले 12 साल में, 14 साल में, 18 साल में कि एक भी दिन दारू नहीं पिया हो। ऐसा कोई दिन ही नहीं है, कोई दिन ही नहीं है। तो मेरे डैडी ने, मेरे घर वालों ने जब मेरे को रिहाब में डाला, तो मेरे को तो इतना रिजेंटमेंट, इतना रिजेंटमेंट घर वालों के खिलाफ कि मैं बता नहीं सकता। वहां पे जब 2016 में मेरे को फर्स्ट टाइम रिहाब में डाला, तो मैं वहां पे 3 महीना था। 2.5 महीने के बाद ये लोग मेरे को मिलने के लिए आए थे। तो ये लोग मेरे को मिलने के लिए आए थे, तो मेरा गुस्सा निकल गया। मतलब अब उसके बीच में तो 2 महीना तो मैं इनसे कुछ बात नहीं कर पाया था मैं, कुछ भी नहीं। और रिहैब में तो कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आप करोगे तो आपको चुप कर दिया जाएगा, चुप करा दिया जाएगा। तो रिहाब में तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये जब ये लोग मेरे को मिलने के लिए 2.5 महीने के बाद आए, तो मेरा गुस्सा निकल गया इनके ऊपर। तो ये लोग ने देखा कि अभी भी ये सुधरा नहीं है, तो 1 महीना और रहा मैं वहां पे। 1 महीने का निकला रिहैब में से। वहां से रिहैब में से निकला, और मैं शाम के टाइम पे घर पे पहुंचा था। फर्स्ट रिहैब करके आया था, 3.5 महीने का। शाम के टाइम पे घर पहुंचा, और अगले दिन सुबह जाके दारू पिया। फिर वो रिजेंटमेंट, वो मेरा गुस्सा कि मेरे को रिहाब में क्यों डाला। मैं क्या क्या कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अरे मैं क्या नहीं कर रहा था, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझको इस बात का गुस्सा था कि मैं क्या कर रहा था। मैं तो किसी को कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो चुपचाप अपना दारू पी रहा था। तो उसके बाद अगले दिन से वापस मेरा दारू पीना चालू। वापस दारू पी रहा था। जाता था ऑफिस, जाता था ऑफिस में काम करता था। और बीच में तो ऐसा हो गया था कि मतलब मैं सुबह सुबह जाने के पहले ही, ऑफिस जाने के पहले ही 2 पैग मार के जाता था। तो ऑफिस वालों को भी मेरे स्मेल, अपना मुंह से स्मेल आती थी, मेरे टीएल को भी स्मेल आती थी। वो बोलता था तो मैं उसको बोलता था, नहीं कल रात को पिया था, तो और खाना नहीं खाया था, तो उसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो ये भी बहुत दिन तक चला। ये भी मेरे टीएल को भी मालूम पड़, मतलब मालूम तो पड़ता था टीएल को, कि आजू बाजू में जो बैठते थे उनको ही मालूम पड़ता था कि रविकांत दारू पी के आया है। कुछ दिनों के बाद तो मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मेरे को जो 2 घंटे का बीच में ब्रेक मिलता था, हम लोगों को खाने का जो ब्रेक मिलता था, तभी भी मैं एक क्वार्टर फटफट मार बाहर जाता था, कैंपस के बाहर निकलता था। एक क्वार्टर दोपहर में, एक क्वार्टर मार के आता था, वापस ऑफिस में बैठ के काम करता था। मेरे को उस ऑफिस में से अच्छा, मतलब मैं जहाँ काम किया वहां पे 11 साल का, 11.5 साल काम किया। लेकिन 2016 में जब मेरे को फर्स्ट टाइम रिहैब में डाला, तो मेरा छुट्टी, मतलब अभी ऑफिस तो नहीं जा पाया मैं, तो एब्सेंटिज्म लगा। फिर जब मैं फर्स्ट रिहैब से आया था, मैंने आपको बताया कि मैं अगले दिन से वापस दारू पीना चालू कर दिया था। तो वापस मेरे घर वालों ने छोड़ दिया मेरे को, मतलब बोला कि ठीक है भाई पी ले। वापस वही कर रहा था, और उस टाइम पे मैं वही करता था, अपने घर पे 4-4 लीटर लेके आता था, एक हफ्ते का 4 लीटर खत्म होता था। तो उसके बाद वापस 2017 में मेरे को सेकंड रिया वापस डाल दिया रिहैब में। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे बाकी सब घर वाले गांव गए थे, और मैं और मेरे डैडी रहते थे घर पे, मेरे डैडी ही घर पे थे। तो मैं खाने का तो मेरे को कुछ शौक ही नहीं था। मैं अगर दारू पी लेता था तो मैं 4-4 दिन खाना नहीं खाता था। मेरे को अगर दारू मिल जाएगी, और मेरे को चखने में भी वो 5 रुपए का पैकेट हो, जो 5 रुपए का हल्दीराम का पैकेट आता है ना, वो मैं 3 दिन चलाता था। 5 रुपए का पैकेट 3 दिन, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। दारू कम नहीं पड़नी मांगती है। बाकी मेरे को चखना बिकना कुछ नहीं चाहिए, चखना नहीं भी रहेगा चलेगा मेरे को। तो वो डैडी ने देखा, जब मैं और डैडी थे उस टाइम पे, तो डैडी ने देखा, बहुत दिन तक देखा कि ये खाना नहीं खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे डैडी ने मेरे को वापस एक पूना के रिहाब में डाल दिया, मतलब पिकअप करवाया।
फर्स्ट टाइम भी मेरा पिकअप, मैं खुद से तो कभी जाने वाला नहीं हूँ रिहैब में। फर्स्ट टाइम भी पिकअप ही हुआ था, सेकंड टाइम भी पिकअप ही हुआ था पूना के रिहैब से। तो उस टाइम भी मैं इतना दारू पिया था, इतना दारू पिया था, घर पे आया, सोया था, आए चार आदमी लोग उठा के गाड़ी में बैठाया और मेरे को एक इंजेक्शन मार दिया। इंजेक्शन मार दिया और लेके गए। मेरे को नहीं मालूम कि पूना का रिहैब। मैं तो जब अगले दिन सुबह उठा, देखा आजू बाजू में चार लोग लेटे हुए हैं, तो मैं उनको पूछा भाई ये, मैं बाहर देखा, बाहर दिखाई दिया कुछ अजीब सी जगह, मतलब कुछ अलग ही जगह है। तो मैंने उनको पूछा ये भाई कौन सी जगह है ये, तो बोलते हैं पूना। मैं बोला अरे, कल रात को मैं दारू पी के खारघर में आया था और ये अभी सुबह में पूना। वापस फिर जब मेरे को मालूम पड़ा कि रिहैब में डाल दिया, और गुस्सा, वापस गुस्सा, वापस रिजेंटमेंट। मैं बोला अरे ये क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं लोग, बार बार रिहैब में डाल रहे हैं। फिर वहां से भी निकला, वहां से निकला, वापस मेरा वही कंटिन्यू। दारू, मेरा मेरा दारू नहीं बंद हो रहा था। मैं रिहैब से निकलने के बाद अगले दिन वापस दारू पी रहा था। तो 2016 से लेके 2019 7 रिहैब किया। 7 बार मेरे घर वालों ने मेरे को रिहैब में डाला, और 2019 से मैं सोबर हूँ। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं रिहैब से निकला, और रिहैब में ना वो काउंसलर हमको बताते थे, हमेशा बोलते थे वो, कि अगर तुम रिहैब से बाहर निकलोगे, जो मेन गेट से बाहर निकलोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में बार है और राइट हैंड साइड में स्टेशन जाने के लिए रास्ता है। हमेशा बोलते थे, हमेशा। जब कभी भी उनका लेक्चर होता था तो हमेशा वो बोलते थे कि अगर तुमने रिहैब के गेट से बाहर निकले, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बार है और राइट हैंड साइड पे स्टेशन जाने का रास्ता है। मैं जब उस रिहैब से बाहर निकला, मेरी वाइफ आई थी मेरे को मेरा डिस्चार्ज कराने के लिए। मैं उसके एक दिन पहले मेरे बेटे का बर्थडे था, 4 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था। तो मेरी पूरी फैमिली आई थी, मेरा बेटा, मेरी मम्मी डैडी वाइफ सब लोग आए थे। तो मुझको ऐसा मैंने सोचा था कि आज मुझको ये लोग घर लेके जाएंगे, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मेरा बेटा, मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे मेरे बेटे का बर्थडे है, और ये लोग आए हैं आज, तो आज मुझको लेके जाएंगे, मेरा डिस्चार्ज आज होएगा। वो लोग आए, वो लोग बात बीत किए मेरे से, सब हुआ, खाना भी खाए, और ये लोग बोलते हैं चलो हम जाते हैं। मैं बोला अरे, लेके नहीं जाने का, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो चले गए ये लोग, मेरे को नहीं ले, मेरा डिस्चार्ज नहीं कराया। मेरी वाइफ ने बोला कि मैं कल आती हूँ और कल डिस्चार्ज कराती हूँ। तो अगले दिन मेरी वाइफ आई दोपहर में वहां पे मेरा डिस्चार्ज कराने के लिए, और मैं रिहैब से दोस्तों जब बाहर निकला ना, तो वापस वाइफ के साथ झगड़ा। और जैसा कि मुझको मालूम था कि गेट से बाहर निकलेंगे तो बार, और राइट मारेंगे तो स्टेशन का रास्ता, मैंने लेफ्ट मारा। मैं रिहैब से बाहर निकला हूँ, मेरा वो थर्ड रिहैब था। मैं रिहैब से बाहर निकला हूँ और मेरे को मालूम है कि लेफ्ट में बार है, राइट में रास्ता है स्टेशन जाने का, स्टेशन से घर जाने का। मैंने दोस्तों लेफ्ट मारा, मेरी वाइफ खड़ी है वहां पे। मैं बोला मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। मेरी वाइफ झगड़ा करने लगी, बोली अभी किधर जा रहे हो, ये वो। मैं बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ, और मैं लेफ्ट मारा। मैं अपना पूरा सामान, मेरे पास सामान था, सामान विमान सब लेके मैंने लेफ्ट मारा। मैं चलता गया, बहुत आगे तक गया मैं, लेकिन मेरे को बाहर नहीं मिला वहां पे, बाहर नहीं था। लेफ्ट मारने के बाद बाहर नहीं मिला मेरे को, मैं बहुत दूर तक गया। मैंने लोगों को पूछा भी, लेकिन वहां पे रेसिडेंशियल कॉलोनी थी लेफ्ट मारने के बाद। वापस आया तो देखा वाइफ खड़ी थी उधर ही। मैं बोला आता हूँ, मैं आता हूँ। फिर मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो वाले को बोला कि यहाँ पर बाहर, तो वो लेके गया मेरे को, बाहर में लेके छोड़ा मेरे को। मैंने 1.5 क्वार्टर मारा, फटफट एकदम जल्दी जल्दी 1.5 क्वार्टर मारा। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को फोन किया कि किधर है। वो मेरा डिस्चार्ज कराने आई थी, डिस्चार्ज हुआ मेरा।
उसके बाद मैंने लेफ्ट मारा, मैंने अपना बार खोजा, मेरे को नहीं मिला। वापस आया, मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं किया, ऑटो में बैठा, बाहर में गया, 1.5 क्वार्टर पिया। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को फोन किया कि किधर है। मेरी वाइफ बोली इधर है, सो सो जगह पे है। बोला ठीक है, आता हूँ। आए हम लोग दोस्तों, हम लोग मिले, हम लोग ने गाड़ी किया वहां से। और मेरा घर खारघर में है, लेकिन मैं सीबीडी बेलापुर में उतर गया, बार के बाहर। मैंने अपनी वाइफ को उस टाइम पे रात के 11:30 बज रहे थे। मैंने अपनी वाइफ को बोला तुम जाओ घर पे, सामान वामान सब दे दिया, तुम जाओ घर पे और मैं आता हूँ। मैं बाहर में बैठा, फुल टाइट हुआ, उसके बाद घर पे गया। तो शायद मेरा टाइम हो गया है। भास्कर बाबू, मेरा टाइम हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट है। हाँ, ठीक है भास्कर। 5 मिनट में तो निपटा लो। ठीक है भास्कर। तो मिनट चल रहा है, ऐसा करो करो। ये यही चल रहा था। मैं वहां से निकल तो आप आया, घर पे आया वापस, वही झगड़ा, घर वाले बोल रहे हैं ये वो। एक बार तो मतलब मैं जैसा कि आपको बताया, मैंने 2016 से 2019 तक 7 रिहैब किया। एक बार तो मैं 6 महीना मेरे को रिहैब में रखा, 6 महीना। 6 महीना रिहैब में रखा। उसके बाद मैं जब घर पे आया, एक दिन मैं सोबर था, एक दिन मैं दारू नहीं पिया। उसके अगले दिन मैंने दारू पिया। और उसके 6 महीने का जिस रिहैब से मैं छूट के आया था, उसी रिहैब में वापस मेरे को एक दिन के बाद वापस मेरा पिकअप हो गया। आया मैं घर पे, एक दिन सोबर था, वापस पिया, फुल टाइट हुआ, वापस मेरा पिकअप हो गया, वापस रिहैब में गया। ये ऐसे तो अनगिनत अनगिनत एक्सपीरियंस है। दोस्तों के साथ भी पीता था, तो वही होता था। और पता नहीं, मैं बड़ा खराब हालत में था, बहुत खराब हालत में था। मेरे घर पे अपना ए का मैसेज तो मेरे को बहुत पहले मिला था, बहुत पहले मिला था। एक एक बहुत सीनियर बंदे हैं, 27 साल सोबर हैं, इधर नेरुल में रहते हैं। वो मेरे घर पे आते थे, मेरे को बोल मेरे से बात करने के लिए। लेकिन वो टाइम पे मतलब ऐसा था कि मेरे को किसी से बात नहीं करना है ना, मेरे को मेरी दारू चाहिए। मेरे को मेरी दारू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। दारू पीने का, सोने का, दारू पीने का, सोने का, बस और कुछ नहीं। तो मैं वो बेचारे वो मेरे रूम का दरवाजा खट मैं अपना रूम बंद कर लेता था। वो जैसे ही मेरे को मालूम पड़ता था वो आए हैं, तो मैं अपना रूम का दरवाजा बंद कर लेता था। वो बाहर खड़े रहते थे, खटखट करते थे, बोले रवि। वो जो संदेश देने के लिए आए थे मेरे को, वो जो मैसेज देने के लिए आए थे, वो कितना अच्छा मैसेज था। 2 साल की सोब्राइटी में मैं देख रहा हूँ कि कौन क्या जिंदगी जी रहा था मैं, और आज कैसा जी रहा हूँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अ, ठीक है दोस्तों, कभी और टाइम मिलेगा तो मैं आपको ओके। बताऊंगा। थैंक यू वेरी ओके मच। रविकांत भैया। ओके।